हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 की पहली, दूसरी और तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी प्रश्नावली है 12.1, इसको लगाने से पहले हमने इस पर एक बेसिक वीडियो बनाया है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें आपको ये जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सब का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, इन सब के बारे में पूरे डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। मतलब कि अगर हमें इसमें पाई की वैल्यू नहीं दिया गया है कि हमें 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो हम पाई बराबर 22/7 ले सकते हैं। लेकिन जब हमसे बोल दिया गया होगा कि पाई बराबर 3.14 रखना है, तो हम पाई बराबर 3.14 ही रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब दो घन हैं, उनमें अलग अलग दोनों का 64 cm क्यूब इनका आयतन है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स, ये जो दोनों घन हैं, जब इनको हम मिला देते हैं तो यहाँ पर ये हमारा घनाभ बन जाता है। तो उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है दो घन हैं, तो हम चलिए यहाँ पर घन बना लेते हैं। तो चलिए एक घन में यहाँ पर इसको बना लेते हैं इस टाइप से। ये यहाँ पर हमने घन बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं, एक घन को और मिला देंगे, ये इस टाइप से। ये आपका दूसरा घन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो घन आपका बना है, दोनों घन को मिलाकर क्या बन गया, ये आपका, ये यहाँ पर घनाभ बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो यहाँ पर आपका घनाभ बन जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए घनाभ की लंबाई कितनी होती है, मान लेते हैं ए। तो जब ये इतना ए है और जब इसको इतना ये मिलाए हैं तो ये भी ए होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी लंबाई कितना हो गया, 2a। तो ये लंबाई 2a हो गया। लेकिन चौड़ाई इसकी क्या होगी, चौड़ाई इसकी सेम होगी, ए होगी, और ऊंचाई क्या होगी, वो भी आपकी ए होगी। क्योंकि देखिए, ये आपकी पूरी लंबाई हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपकी ऊंचाई हो जाएगा, जो कि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर होंगे। सिर्फ आपकी ये जब इसको मिलाएंगे दोनों फलकों को, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी लंबाई बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब है। दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, आपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है। तो LBH क्या होता है, हमने आपको बताया था। तो देखिए, ये आपका पूरा यल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये घन की लंबाई कितनी है, यहाँ पर a है, और ये कितनी है, a भी a है। तो यहाँ पर ये पूरा कितना हो जाएगा, 2a। अगर हम 2a की बात करें तो ये आपकी लंबाई है। अगर घनाभ को देखें तो ये आपकी लंबाई हो गया, लेकिन घन के देखें तो ये आपको a मानते हैं, इसको भी a मानते हैं, तो ये 2a हो जाता है। तो इसमें हमें दिया गया है घन का आयतन दिया गया है। तो इसमें अगर हमें आयतन दिया है तो इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं, मतलब एक घन की भुजा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसमें से क्या करते हैं कि घन की भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, घन का आयतन कितना दिया है, यहाँ पर 64 cm क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64 cm क्यूब।
अब देखिए फ्रेंड्स, घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब होता है, तो यहाँ पर 64 हो गया। अब हमें क्या करना है, भुजा निकालना है। तो ए बराबर 64, यहाँ पर क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आया 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया था कि ये ए होगा, ये भी ए होगा। जब दोनों ए मिल जाएगा तो क्या बनेगा, घनाभ की लंबाई हो जाएगा। और ये क्या होती है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है आपकी। तो ये जितना बी होगा उतना एच भी होगा, क्योंकि ये जो घन की लंबाई है, ये जो कोण दिया गया है, ये तो सेम ही रहेगा। क्योंकि देखिए ये तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपकी ये लंबाई चेंज होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यल बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यल बराबर 2a मिलेगा। तो यहाँ पर 2 गुणे एक की जगह 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ये हो गया। और b बराबर हमारे पास क्या होगा, a के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर a, तो कितना है 4 है। इसी प्रकार हम यच का निकाल सकते हैं। तो यच बराबर a के बराबर होगा, यहाँ पर ये 4, तो सभी सीएम में होंगे, ये हो गया। अब देखिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गया, तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, लेकिन फार्मूला अगर याद है तब। तो देखिए 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये आपकी एच ऊंचाई है। तो 2 यल कितना है यहाँ पर 8 है, इंटू बी कितना है यहाँ पर 4 है, प्लस बी एच 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 4। अब आगे देखिए प्लस यच कितना है 4 है, यल हमारे पास 8 है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ये हो गया। अब देखिए इसी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में। अब इसको आप ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए 2 6 8 2 10 का 0, 3 1 4 3 7 1 8। अब इसमें क्या करेंगे, 80 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 160। अब देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा cm²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर cm² इसलिए हो गया है, कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट रहता है कि यहाँ cm² कैसे आ जाता है, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए ये जो लंबाई है ये भी cm में है, ये भी cm में है। जब cm जब गुणा करेंगे तो ये आपका cm² हो जाता है। इसी प्रकार इसमें भी होगा, उसी प्रकार इसमें भी होगा। तो जब सब में cm² है तो सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर cm² ही होगा। ये नहीं कि cm² ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ऐसा नहीं करते। ऐसा सिर्फ गुणे में होता है, सभी घातों को उसमें जोड़ कर लिख दिया जाता है। जैसे इसमें जोड़ गुणा किए थे, cm इसमें भी था, cm इसमें भी था, तो जब दोनों गुणा कर रहे थे तो दोनों की घात जोड़कर यहाँ पर आपका cm² आया था। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन मतलब पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एक खोखला अर्धगोला बना लेना है, उसके ऊपर से हमें एक बेलन बना लेना है। उसमें क्या दिया गया है कि कुल ऊंचाई दी है, मतलब कि इसमें बर्तन की कुल ऊंचाई दिया गया है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका यहाँ पर क्या कार्य है और इसका क्या है, तो देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है, लेकिन अलग से हमें ये नहीं बताया गया कि बेलन की कितनी ऊंचाई है। लेकिन इसमें अर्धगोले का व्यास दिया है, मतलब कि हमें त्रिज्या मिल जाएगा इससे। तो यहाँ से तो हमें इसकी मान लीजिए त्रिज्या मिल गया, लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका हेल्प लेकर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो फिगर बनाकर उसमें हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। ये आपका क्या है, ये इतना है, ये अर्धगोला है आपका। उसके ऊपर क्या रखा है, ये एक बेलन रखा हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये पूरा एक बर्तन बन चुका है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हमें व्यास दिया गया है, मतलब कि देखिए जब ये अर्धगोला है तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका व्यास दिया गया है। तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर ये 7 सेंटीमीटर। अगर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप कहेंगे जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, तो ये बराबर होगा। तो यहाँ आपको समझने के लिए यहाँ पर ऐसे इसको बना लीजिए। तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कुल ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम 13 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर को माइनस कर दें, मतलब इतना बेलन की, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये अर्धगोले की ऊंचाई को अगर हम माइनस करते हैं तो ये बेलन की ऊंचाई हमें मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी ऊंचाई मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 13 में से 7 गया, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स अब इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हमें क्या करना है, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का अलग निकाल लेंगे, अर्धगोले का अलग निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पूरा ये दोनों मिलकर एक बर्तन बना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो फ्रेंड्स जो दिया गया है उसे हम पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको ये बता ही दिया था, ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमने तो बता दिया, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाल, देखिए व्यास दिया गया है कितना, व्यास बराबर, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना हो, व्यास को हम आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या इक्वल टू, देखिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, आर बराबर व्यास कितना था, 14 था, 14/2 टू 7। तो यहाँ पर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप बर्तन की कुल ऊंचाई, की कुल ऊंचाई माइनस, इसको लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या, की त्रिज्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, बराबर 13 में 7 गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे अलग से क्यों ज्ञात किए, तो फ्रेंड्स हम आपसे यही बोले थे कि यहाँ पर हमें बेलन का अलग ज्ञात करना पड़ेगा और अर्धगोले का अलग, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स ये आप आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है,
ये देखिए जो ये बेलन है, जो ऐसे मुड़ा हुआ भाग होगा, जैसे पाइप आपने देखा होगा, तो वो ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है, तो उसी का हमें पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वही इसमें कह रहा है कि हमें आंतरिक का निकालना है, मतलब अंदर से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का आपका एक ही होता है। आपसे या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या आंतरिक, या फिर बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम यहाँ पर देखिए एक का नहीं ज्ञात कर रहे हैं, पूरे बर्तन का ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो आप कहेंगे ये तो गोले का होता है, तो हमें अर्धगोले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2πr²। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो 2πr² आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आपको बताने के लिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पर देखिए 2πr/h और यहाँ पर 2πr²। तो यहाँ पर एक बार और इसको लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो ये आपका काम है एच प्लस आर। एक ही आर तो कॉमन हुआ था, तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 दिया है, एच हमारे पास आया है यहाँ पर 6 प्लस आर कितना है, 7 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 को इससे गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, इंटू 7 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको गुणा करना है, तो 13 चौको 52 का 2 हासिल आया 5, 13 चौको 52, 5 57। ये क्या था, सीएम में था, तो ये आपका क्षेत्रफल जो आया है ये भी आपका cm² में होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। तो इसमें लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या था, अर्धगोला था, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित था, ये बेलन था अध्यारोपित। लेकिन इसमें क्या है, अर्धगोले पर ये आपका शंकु अध्यारोपित है। तो हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपका अर्धगोला है और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर, ये आपका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है पूरे खिलौने की ऊंचाई हमारे पास दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई दिया गया है, ये आपका 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शंकु दिया गया है इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर पहले से दिया गया था उसे हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, ये आपका अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अर्धगोला बनाया गया है और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो दोनों में ये कॉमन हो जाएगा। मतलब कि जितना ये शंकु की त्रिज्या होगी उतना ये जो अर्धगोला आपका दिया गया है इसकी भी त्रिज्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है
और खिलौने की कुल ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जब ये त्रिज्या है तो ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से ऊंचाई है इतना, ये यहाँ तक ये आ जाएगा यहाँ तक। तो ये कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम क्या करें, इसी को ये पूरे ऊंचाई में से 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें शंकु की ऊंचाई ये मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा। लेकिन देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें यच भी नहीं दिया है और यल भी नहीं दिया है, तो हमें आवश्यकता किसकी है, यल की है। लेकिन जब तक हम यच नहीं ज्ञात कर लेते हैं हमें यल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम यच को ज्ञात कर लेंगे और देखिए ये यच हमारा ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये आपका ये जो बनता है यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5। अब देखिए 15 में से 3 गया 12, यहाँ पर हो गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यल ज्ञात करना है, क्योंकि फार्मूले में तो यल होता है। तो यल ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, आर स्क्वायर प्लस यल, सॉरी फ्रेंड्स, एच स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स इसमें बताने को क्या है, यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये आपका समकोण त्रिभुज यहाँ से इतना बनेगा, तो ये आपका ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो ये वही है सेम, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर हमारे पास दिया गया है कितना है, 3.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 35 लिखा है तो 35/10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, 5×7=35, 5×2=10। यहाँ पर हमारे पास क्या है 7/2, और 7/2 क्या है, स्क्वायर करना है प्लस 144। ये हो गया इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 144। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 प्लस इसको इसमें गुणा करेंगे तो 4×4 = 16 का 6, और यहाँ पर 4×4 = 17 का 7, हासिल आया 1, 4 1 का नाम 4 1 5। तो ये 576 हो गया, ये बटे में 4 है। तो देखिए ये 4 है रूट में है तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर 576 में 49 को ऐड करते हैं तो 9 6 15 का 5, 9 7 16, 1 17 का 7। देखिए फ्रेंड 9 6 15 का 5 हो गया, और 9 7 16, 1 17 का 7, हासिल आया 1, 5 4 9 1 10/2। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप बना लीजिए। ये आपका 1075 नहीं आएगा। देखिए 9 6 15 का 5 हो गया, हासिल आया 1। तो यहाँ पर देखिए 7 4 1 11, 7 4 11 12 का 2, और हासिल आया 1। तो ये आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1 नहीं रहेगा। 625/2। तो ये 625 है क्या आपका, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 12.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यल हमारे पास कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। देखिए πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर πr को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा l प्लस 2ar है। देखिए इसी को आपको सॉल्व कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। आर का मान दिया गया 3.5, ये आपकी त्रिज्या थी। यल अभी हमने ज्ञात किया था 12.5 आया था। उसके बाद प्लस 2 है, 2 लिख दीजिए। आर कितना है 3.5। अब इसी को इतना आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 22/7 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 35/10। देखिए इसमें है क्या है, इसको देखिए 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/10 प्लस, देखिए 35×70 होगा प्लस ये इतना आएगा। देखिए 35×70 हुआ तो पॉइंट एक स्थान पर लगाएंगे तो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7। तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, इसको ये जाएगा 11। तो यहाँ पर आपका आया 11। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 25, 25 हो गया। तो यहाँ पर क्या है 25/2 प्लस 7। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 है प्लस 2 से 14/2। देखिए यहाँ पर 11, देखिए 25 में 14 को ऐड करेंगे तो 25 10 35 4 39/2। अब देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 2 1 का नाम 2, 19 हो गया। तो 2 9 18, 19.5 गुणे 11। इसी को अब गुणा करते हैं। तो देखिए 11 × 5 = 55 का 5, 11 9 99 में 5 को ऐड करेंगे तो 104 का यहाँ पर 4 बचेगा कितना 10। तो 11 का नाम 11, 10 21, एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये आया क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 21 10 एक नहीं 214.5 cm²। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, केवल आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।